गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज जन्माष्टमी है और कृष्ण जी को मैंने जो भोग बनाया था वो भोग चढ़ाया और फल चढ़ाए। और ये वही फल हैं जो मैं आपको पिछली बार बता रही थी कि हम जाइंट पीच और जाइंट प्लम लेकर आए हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरी पूजा के। और आप सभी को, क्योंकि आज यहाँ जन्माष्टमी है, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस फिर मैं जन्माष्टमी की तैयारी में लग गई थी। काजू पेड़ा बनाया था, तो उसके लिए मैंने आधा किलो काजू लिए और उनको फ्रीज़र में रख दिया। और फ्रीज़र में जब वो थोड़े से ठंडे हो गए, एकदम कुरकुरे हो गए, तो उनको धीरे 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 करके पीस लिया और उनको फाइन पाउडर कर लिया मैंने। लेकिन उनको छाना नहीं, क्योंकि पेड़े में थोड़े से दरदरे भी चलते हैं। और फिर मैंने आधा किलो काजू लिए थे, तो मैंने करीब 250 से 300 ग्राम के करीब शुगर ली है। और शुगर में फिर मैंने थोड़ा सा आधा कटोरी पानी डाल के, और उसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस एक तार की चाशनी जब बनने वाली हो उससे ही पहले आप उसमें काजू का जो पाउडर है वो डाल दें। तार पूरा ना आने दें, उसमें काजू का जो सारा मिक्सचर है वो डाल दें। और डालने के बाद उसे अच्छे से 1 मिनट तक पकाएं। और फिर उसे पकाने के बाद अच्छे से खूब चलाने के बाद, कुछ उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, उसको खूब अच्छी तरीके से चलाने के बाद, खूब अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। और काजू जो है वो थोड़ा सा, उसकी कंसिस्टेंसी फूलने वाली होती है, तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो उसके बाद उसको साइड में रख देंगे, ताकि वो अच्छे से क्योंकि बहुत गर्म है तो थोड़ा ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सा फूल भी जाए, जिससे हमारे पेड़े जो हैं वो बहुत अच्छे बने। और ऐसे ही बिल्कुल हम काजू कतली भी बनाते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर काजू कतली का होता है। और मैंने इसमें थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है, क्योंकि कान्हा जी का भोग हो और पेड़ा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस मैंने ये काजू पेड़े तैयार कर लिए। और अगर काजू कतली बनानी हो तो बिल्कुल फाइन पाउडर करने के बाद उसे हम छान लेते हैं, उसमें दरदरापन नहीं होता। और बिल्कुल इसी तरीके से मिक्सचर तैयार करके, और फिर उसको आटे की तरह से बिल्कुल वो डो हो जाता है। और उसको फिर हम किसी पॉलीथीन शीट में लेके उसको अच्छी तरीके से मैश करते हैं, अच्छी तरीके से उसका पूरा ऑयल निकाल लेते हैं। और फिर उसे बेल कर, पॉलीथीन शीट पर ही बेल कर, फिर उसको पीसेस कट कर देते हैं काजू कतली को, तो वो भी बिल्कुल ऐसे बनती है। तो बस उसके बाद थोड़ी देर में ठंडा हो गया मिक्सचर, तो मैं इसके बिल्कुल काजू पेड़े बना रही हूँ। और बस इसमें सिर्फ काजू का मिक्सचर है, केसर, इलायची और शुगर, और कुछ भी नहीं। तो मैं ये पेड़े बना रही हूँ कल जन्माष्टमी के लिए। और ये खास रिक्वायरमेंट है प्रार्थना की, तो ये प्रार्थना की रिक्वायरमेंट पे बन रहे हैं। और आज पता, ये सब काम करते करते ना मुझे अपनी दोनों माओ की याद आ रही है, मुझे अपनी सासू माता की भी याद आ रही है, और मुझे अपनी मम्मी की भी बहुत याद आ रही है। पता है, जब हम छोटे छोटे से थे ना, तो जन्माष्टमी पे, हमारे जन्माष्टमी पे एक दिन पहले हमारे 5-5, 6-6 मिठाइयां बनती थी। मावे के पेड़े अलग, पापा को बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। डिब्बा अपने पास रखवा लिया करते थे जब बन जाया करते थे। और जब भोग वोग लग जाया करता था तो अगले दिन पूरा बॉक्स उनके पास जाया करता था, बस पूरा बॉक्स उनके पास और फिर हम सबको भी यही आदत होगी कि अपने अपने बॉक्स अपने पास। और मुझे पोसत की पंजरी बहुत पसंद थी, तो मावे के लड्डू, पोसत की पंजरी, चलाई के लड्डू, सांधे की बर्फी, धनिये का भोग, बहुत सारी चीजें बना करती थी। और हम सब मम्मी के साथ खूब बनवाया करते थे। और ऐसे ही आज मेरी सासू माता, जब सुबह बात हो रही थी तो वो भी बना रही थी। तो अभी घर पे क्या है, छोटे वाली नंद और उनके बच्चे आए हुए हैं, तो अब मम्मी पापा तो नहीं खाते, अकेले रहे तो कहाँ बनाएंगे, लेकिन बच्चे आए हुए हैं तो थोड़ा सा उस बहाने से मम्मी को भी बनाने को मिल गया कि चलो, तो वो भी लगी पड़ी थी। तो आज फिर, हालांकि मैं करती ना, लेकिन है ना, मुझे प्रार्थना का भी था, क्योंकि हमारे घर में इतना मीठा ये लोग खाते नहीं है। बाहर से केक वगैरह, बिस्किट वगैरह आते रहेंगे, वो भी खाते ही रहेंगे, वो इतना मीठा हो जाता है, वो तो डेंजर वाला मीठा है। लेकिन लगता है कि त्योहारों पे यार कुछ तो करो थोड़ा सा। मैं बस खाली धनिये का प्रसाद बनाती, या सांधे वाली जो बर्फी रहती है, जो ड्राई फ्रूट्स की रहती है, जिसको गोंद की पंजीरी भी बोलते हैं, बस मैं वो बनाती। 2 चीजें बनाती और भोग लगाती, माखन मिश्री का भोग लगा देती। लेकिन मुझे प्रार्थना की, बच्चे बड़े, जैसे हम अपनी मम्मी को कहा करते थे, मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ, आप क्यों चुप हो, आपने क्यों मौन व्रत धारण किया हुआ है, आप भी कुछ अपने सजेशन दो। आप क्या करते थे? मेरे मियाँ जी को सबसे पसंद है चौलाई के लड्डू, लेकिन 2.5 साल से मार्केट से ले आए होंगे चौलाई के लड्डू, इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं तो वो इन्होंने एक आधी बार जरूर खा ली होंगे। शायद एक बार का मुझे याद है, हम लाए थे जब हम फिलाडेल्फिया आए थे, तब बस तब लेके आए थे, तब हमने एक बार खाया। उसके बाद ना यहाँ चौलाई मिलती है, ना भुनी हुई, ना बिना भुनी, तो चौलाई के लड्डू तो बन ही नहीं पाते। और इनको चौलाई के लड्डू बहुत पसंद है, ज्यादा और ज्यादा मिठाइयाँ खा तो सब लेते हैं, लेकिन नखरा तो है ही नहीं पृथ्वी में, किसी में भी नहीं है नखरा तो यार। नखरा तो यहाँ बच्चों का भी बर्दाश्त नहीं करते। पर ये है कि बनाना तो है ही, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन फिर ये है ना कि सारा मीठा बनेगा तो जाएगा तो टम्मी में अच्छा खासा,
फिर और फैट बढ़ेगा, सब मोटे होगी। की प्रार्थना, आपको क्या पसंद है? काजू कतली। काजू कतली, तो इसलिए मैं काजू पेड़ा बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो गोंद पंजरी बनाई है वो उसके लिए मैंने एक कोकोनट लिया, मतलब गोला लिया, जो सूखा हुआ नारियल रहता है वो लिया, उसको पूरा नाइफ से मोटा मोटा कट कर लिया था। और मखाने लिए और काजू बादाम पिस्ता और अखरोट, ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, कढ़ाई में डालकर मैंने पैन में डालकर उसको ड्राई रोस्ट कर लिया है अच्छे से। और बस ड्राई रोस्ट में ये है कि धीमी आंच में हल्का हल्का सा उसको लगातार चलाते रहें। और जिन लोगों को घी डालना है, जो घी डालकर उसे भूनना चाहते हैं वो घी डालकर भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राई रोस्ट ही किया था, मैंने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया था। तो बस उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का सा ठंडा करने के बाद उसका फाइन पाउडर बना लें। मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा था, और दरदरा रखने के बाद फिर उसके बाद मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून घी लिया। और घी जब मेरा थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें गोंद और थोड़े से पहले मैं इसमें गोंद डाल के, गोंद को मैंने थोड़ा सा पहले धूप में सुखा लिया था, कई बार गीला होता है तो फूलता नहीं है, तो मैंने गोंद को इसमें अच्छी तरीके से पूरा फुला लिया। देखिए गोंद बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम फूल गया है। घी जो है वो गरम रखें, ठंडे घी में डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से फूलेगा, यानी घी को एकदम अच्छी तरीके से गरम कर लें। और गोंद देखिए बिल्कुल मेरा अच्छी तरीके से एकदम फूल गया था। तो गोंद तैयार होने के बाद उसको मैंने अलग से निकाल लिया, और फिर उसमें ही जो घी बचा हुआ था उसमें ही मैंने फिर सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से बीज जो होते हैं मगज, वो थोड़े से मैंने उसमें डाले, और फिर मैंने थोड़ा सा उनको भी भून लिया। और उसी के साथ ही मैंने थोड़ा सा जीरा भी उसमें डालकर भून लिया था, क्योंकि क्या है कि गोंद की पंजरी है और कृष्ण जी का भोग अच्छे से लगता है। तो मैंने बस इसमें वही सारे ड्राई फ्रूट्स लिए, गोंद लिया और थोड़े से मगज लिए, यानी कि थोड़े से बीज लिए, और थोड़े से 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें जीरा डाला, और उसको भून के फिर सारा का सारा मिक्सचर एक साथ रख लिया। और फिर जब मेरा ये मिक्सचर पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो गया, ये जो है जीरा है और गोंद है और जो ये बीज हैं, इनको पीसा नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है कि वैसे ही अपने आप बहुत मैशी से हो जाते हैं, ये थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो गोले के साथ मैंने पीस लिए थे। तो बस अब मेरे ये जो बीज हैं वो भी अच्छी तरीके से घी में भुन गए हैं, और इसमें ही मैंने जीरा डाल दिया था और इसको साइड में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने शुगर लिया, मेरा करीब ही जितना मिक्सचर है मेरा उसी के हिसाब से मैंने शुगर ली थी। तो मेरा मिक्सचर टोटल में करीब 300 ग्राम के करीब मेरा मिक्सचर हो गया था। तो मैंने 300 ग्राम ही इसमें शुगर लिया है, और उसमें आधी कटोरी पानी डालकर इसकी एक तार की चाशनी कर लेंगे हम। तो मैंने इसकी बिल्कुल देखिए, ये तार दिख रहा है ना, एक तार की पूरी कड़ी चाशनी कर ली। ये देखिए तार दिखा रही हूँ मैं, तो बिल्कुल मेरी चाशनी एक तार की हो गई थी। उसके बाद मैंने गैस को जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया था, और इस सारा का सारा जो भी मिक्सचर है वो सारा का सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। और जो बीज और जीरा फ्राई किया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए। और बस फिर क्या है कि इसको चलाते रहें, और चला के बिल्कुल इसको बहुत अच्छी तरीके से सब चला के जो इसका तार है, जो एक तार जो बनता है वो तोड़ना होता है। और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एकदम जो है ना वो टाइट हो जाएगी, और चलते चलते पता चल जाएगा, जब हम चलाते रहेंगे ना वो साइडों में हल्का हल्का सा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे लगना शुरू हो जाए तो 2 थाली में या प्लेट में किसी में भी आप घी लगा लीजिए अच्छे से, और जो ये सारा का सारा मिक्सचर है फिर आप थाली के अंदर उसमें डाल दीजिए। मेरा बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है साइड में, और मैंने गैस बंद कर दी है। और बिल्कुल तैयार होने के बाद फिर मैंने इसको जो मैंने थाली साइड में 2 छोटी छोटी थालियों में घी लगाया था, फिर मैंने इसको उसमें डाल दिया, और ये देखिए अच्छी तरीके से जम गई, बिल्कुल एकदम जम गई। और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर हल्की सी जब थोड़ी ठंडी हो तो फिर अब इसके पीसेस कट कर लीजिए। बिल्कुल एकदम गरम गरम में पीसेस कट होंगे नहीं, और जब एकदम ठंडी हो जाएगी तो भी फिर वो टूट जाएगी। तो हल्की सी जब गरम रहे तभी इसके पीसेस कट करें। देखिए मेरी गोंद बर्फी तैयार हो गई। तो कृष्ण जी के भोग का तो सारा सामान तैयार हो गया, और इधर इधर बीच बीच में मैं उस दिन कपड़ों का लोड भी लगाया था। और क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी से 1 दिन पहले का है जो मैंने भोग तैयार किया था।
तो बस बीच बीच में कपड़ों का लोड भी लगा रहा था, तो घर के सारे कपड़े तो धुल ही गए थे। वो तो फ्राइडे में हमने जिस दिन हम मार्केट जाने वाले थे सैटरडे, उससे एक दिन पहले मैंने घर के कपड़ों का लोड लगाया था, तो वो हो गया था। लेकिन अब क्या है कि ये सारी की सारी बेडिंग्स धोनी थी क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी थी, तो फिर इसीलिए अपना सारा का सारे क्लॉथ्स भी सारे अच्छे तरीके से वॉश हो गया और बेडिंग भी सारी अच्छी तरीके से वॉश हो गई। तो बस ये इधर मैं और प्रार्थना मिलके दोनों बेडिंग की तह बनाकर रख रहे थे, प्रार्थना मेरे साथ लग रही थी। ये तो आज व्रत है और व्रत वाले दिन सिर में दर्द ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सिर में बहुत तेज हेडेक हो रही है, तो अभी मेडिसिन ली है। कुछ हो रहा है, टाइम 4:50 हो रहे हैं, हाँ शाम के 5 बजने वाले हैं और सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो बस अभी मेडिसिन लिए, मैंने कहा 1 घंटे में आराम हो जाएगा। और कृष्णा स्कूल से आ गए हैं और पता है आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है और आज मेरे कृष्णा का बर्थडे भी है। कृष्णा आज ही के दिन बॉर्न हुए हैं और इसीलिए उनका नाम भी हमने कृष्णा रखा है। तो वैसे तो डेट के अकॉर्डिंग तो उनका 3 सितंबर को होता है, तो हम लोग फ्राइडे में ही जो भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन है करेंगे। लेकिन घर से सबके फोन आ रहे थे, आज सबने विश किया और हमारे अंदर भी एक छोटा सा स्पेशल सा डे है कि नहीं मेरा कृष्णा आज ही के दिन बॉर्न हुआ है, तो आज ही के दिन कान्हा का बर्थडे है। और लास्ट ईयर तो 3 सितंबर की ही जन्माष्टमी पड़ी थी, एग्जैक्ट उसी दिन की। तो कान्हा स्कूल से आ गए हैं, स्कूल से आने के बाद फिर आए, नहाए, सारे क्लॉथ चेंज किए और फिर लंच किया, थोड़ा बहुत ही किया, स्कूल से आके ज्यादा नहीं करता, थोड़ा सा वाटरमेलन कट करके दे दिया था, बस वही खाया। और उनकी फेवरेट आज लौकी चने की दाल बनाई थी दिन में सब लोगों के लिए, तो बस एक चपाती उससे खाए और अब बैठे हैं, अब अपना स्कूल का काम कर रहे हैं। ये रही कान्हा जी, बस आए स्कूल से नहाए और अब अपना स्कूल का काम लेके बैठ गए हैं। और कान्हा कैसा रहा बेटा आज का दिन स्कूल में? अच्छा, सब कुछ अच्छे से, टीचर्स वगैरह से सबसे अच्छे से बात हो गई थी। और लास्ट वीक का जो सारा का सारा जो आपका स्कूल का वो छूटा था वो भी कंप्लीट हो गया सब? ओके गुड। तो अब शाम के इनके खाने की तैयारी होगी, थोड़ा सा जो दिन में बनाए इन लोगों का काम तो उसी से हो जाएगा। फिर नाइट में 12 बजे कान्हा जी को भोग लगा के और शाम को क्या कहते हैं, शाम को थोड़े से उनके जो रात के भोग की तैयारी है वो करेंगे और फिर रात को कान्हा जी को भोग लगाएंगे और तब अपना उपवास तोड़ेंगे। और देखते हैं रात के टाइम 12 बजे के टाइम तो शायद ब्लॉगिंग टाइम वीडियो ना बन पाए, लेकिन अगर हो सका तो मैं जरूर बनाऊंगी। और ठीक है, फिर मिलते हैं, अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।